सुबह का समय है। इमरती देवी अपनी साड़ी संभालती हुई जल्दी जल्दी से गली के बाहर की तरफ भागी चली जा रही है। अरे कहाँ भागी चली जा रही हो काकी? अरे कहीं नहीं, इन करमजलों के चक्कर में पूरा जीवन ही खराब हो गया मेरा तो। और अब बुढ़ापे में जीने नहीं दे रहे बुढ़िया को। इन बूढ़ी हड्डियों से भी तेल निकलवाएंगे ये लोग। अब आज क्या नया कारनामा हो गया मिश्रा निवास पर, बताओ तो सही। तुम भी खूब मजे लेती हो सुनीता, अब पूछ रही हो तो सुन लो। कल ही बहू ने रात में ढेर सारा धनिया लाकर रखा, बढ़िया चटनी बनाई, दाल सब्जी में डाला। अब आज सुबह धनिया खत्म हो गया तो बाप बेटे पोते पोती किसी के भी मुंह में बिना धनिया के पोहा नहीं घुस रहा। वो मना कर रहा है घुसने से कि अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे मुंह में। अरे काकी तुम भी खूब मजाक कर लेती हो। चलो चलो अब जाओ जल्दी से, नहीं तो अभी घर पर महाभारत निश्चित है। देखो तो खुद ही रोकती हो, फिर खुद ही जाने को कहती हो सुनीता। चलो शाम को आना, चाय पियेंगे संग बैठकर, घर आना। ये थी मिश्रा निवास की मालकिन इमरती देवी जी। लेकिन इनकी हालत मालकिन कम, नौकरानी वाली ज्यादा हो चली थी। आज 80 साल की उम्र में भी उनके शरीर को जरा भी आराम नहीं था। अब इसका कारण आप खुद ही जान लो। आओ हमारे साथ। मम्मी मेरी ड्रेस अभी तक प्रेस नहीं किया आपने। अरे देवी, अब तुम इतनी छोटी तो होने के मुझे अब तुम्हारी ड्रेस भी प्रेस करनी होगी। तो क्या हो गया बहू, कल उसे पराये घर तो जाना ही है। अभी तक उसकी सेवा खुशामदी कर लो तो क्या घिस जाओगी? जी पापा जी। आशा जी जैसे गुस्से का घूंट पी कर आ गई और रतन जी वहां से चले गए। इस घर में तो जैसे बोलना भी गुनाह है। अरे इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसको सिखाने के बजाय बस मक्कारी काम चोरी सिखा रहे। चलो सब लोगों को नाश्ता करा दो, क्योंकि वो इस घर में सबसे बड़ा काम है और युद्ध जीतने जैसा है। चलो सब लोग नाश्ता कर लो। राहुल रोहन फटाफट आओ और अपने पापा और दादाजी सभी को ले आओ। आया मम्मी बस। मम्मी आज नाश्ते में क्या है वैसे? बस मम्मी आज सिर्फ ढोकला और ब्रेड रोल, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ मम्मी यार, कम से कम 3-4 वैरायटी ना हो तो कैसा नाश्ता। तभी घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं और नाश्ता शुरू करते हैं। मम्मी ये क्या, मैं ये ब्रेड रोल कभी नहीं खाती, इट्स टू ऑयली। तो ढोकला खा लेना बेटा, बिल्कुल ऑयल फ्री। हाँ दिव्या, बड़ा ही स्वाद बना है सच में, खाकर तो देख, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। अरे जब उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना। हमारे घर के इतने बुरे दिन आ गए क्या जो 5-6 तरह का नाश्ता भी नहीं बन सकता। अरे रहने दो ना पिताजी, ये इनके वश की बात नहीं है। ये क्या जाने शाही खाना, इनको तो यहाँ आकर आंखें लग गई है, वरना इन्होंने अपने मायके में देखा ही क्या है। आज तक तेरे पिताजी कहते थे, लेकिन अब तू भी कहने लग गया बेटा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो अब माँ जी की उम्र हो चली है और अब मेरे से भी उतना काम नहीं हो पाता है जितना आप लोग चाहते हो। ना तो मुझे किसी की हेल्प मिलती है, ना ही मोरल सपोर्ट। तो बताओ मैं अकेली क्या क्या कर लूं। अरे घर में ऐसा कौन सा बड़ा काम है आशा जो तुम नहीं कर पा रही हो? बस खाना ही तो बनाना है पूरा दिन में, बाकी थोड़ा सा झाड़ू पोछा साफ सफाई और उसके बाद बचे टाइम में बर्तन। सिर्फ इतना सही तो काम है। सही बात है, सही बात है। टेबल पर बाकी के सब लोग एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वहीं इमरती देवी और आशा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। शाम को लगभग हर रोज की तरह पड़ोसन सुनीता चाय पीने आशा के घर आती है। क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका है? अरे तंग आ गए अब हम लोग इन सबकी रोज रोज की चिक चिक से। अरे सुनीता, हर रोज नाश्ता बनता है हमारे यहाँ, लेकिन इन लोगों के नखरे है कि खत्म ही नहीं होते। मुझसे अब होता नहीं और बहू भी अब थक रही है। तो तुम क्यों इतना लोड ले रही हो? देखो अब अम्मा जी की भी उम्र हो चली है, इनका कोई पता ठिकाना तो है नहीं। तुम लोग अब राहुल की शादी क्यों नहीं कर लेते? राहुल की शादी करके घर में बहू ले आओ, क्या दिक्कत है? अब तुम्हारा राहुल कोई लला बच्चा तो है नहीं, पूरा 28 साल का हो चला है, उसकी उम्र भी ठीक है और रिश्ते भी आ रहे होंगे तो लगे हाथ कर ही दो। अरे मरेंगे मेरे दुश्मन, तू भी क्या सुनीता, अभी तो मुझे गोवा घूमने जाना है। अम्मा जी आप ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाती रहे। अरे उसको कई बार बोला है लेकिन नालायक सुनता ही नहीं है। कि जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है आशा जी। तेरी बात तो ठीक है, मैं आज इनसे कहती हूँ एक बार वो राहुल से बात कर ले।
अगली सुबह सब नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। तब, क्या मम्मी, आज नाश्ते में बस ये उपमा? आपको पता है ना माम, मैं उपमा बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। देखो और सुनो, ये सब अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। बहुत साल हो गए करते करते। सुनो जी, अब राहुल के लिए बढ़िया सी लड़की देखना शुरू करो, और अगर कोई राहुल को पसंद हो तो वो भी बता दो राहुल। अरे लेकिन तुम आज इतने गुस्से में क्यों? हाँ बहू, रोहन राहुल बस उपमा खाने के लिए तो मना कर रहे हैं, कुछ और बना दो ना। ये हमारे घर की परंपरा है आशा बहू, तुम आज तक इतना भी नहीं समझ पाई। ठीक है, हम आज से ही राहुल के लिए अच्छी लड़की देखना शुरू करते हैं। राहुल अपने घर वालों के साथ एक लड़की देखने जाता है। लड़की घर का काम काज सब कर लेती है ना? हाँ जी, हमारी बेटी सारे काम कर लेती है। बाकी के कामकाज तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना लेती है कि नहीं, ये बताओ। जी मैं चाइनीज, इटालियन, थाई, जंक फूड, फास्ट फूड सब बना लेती हूँ। ओ वाह राहुल भैया, आप क्या सोच रहे हो? बस हाँ कह दो जल्दी से बस। वहाँ बैठे सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़े ही दिन बाद नीमा लाखों सपने संजोए मिश्रा खानदान की बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शुरू के 2-4 दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन, भाभी आपने कहा था ना आपको चाइनीज फूड आता है बनाना? हाँ जी दीदी, आता है ना बनाना। बताओ आप क्या खाओगी? चाउमीन या फिर फ्राइड राइस या फिर स्प्रिंग रोल या हॉट पॉट या फिर? बस बस भाभी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आप तो आज बस ना फटाफट से चाउमीन बना लो। अब ये कौन सा समय है दिव्या चाउमीन खाने का? शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तो शाम का खाना खाएंगे। मम्मा आप ना बस हमेशा टोकती रहती हो। तभी रोहन वहां आता है। अरे क्या हुआ, क्यों भिड़ गए फिर से माँ बेटी? आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो भैया। देखो ना मम्मी, भाभी अभी चाउमीन बनाने जा रही है, लेकिन उनको मना करी है, कह रही है शाम का खाना खाओ। हाँ तो शाम का खाना तो खाएंगे, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि दाल रोटी ही खानी पड़ेगी? शाम के खाने में आज हम डिनर में चाउमीन खाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, खा लेने दो ना, मैं बना दूंगी। बेटा ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरी की पूरी चट्टान पटक रही है। नीमा आशा जी की कही बात समझ नहीं पाती और हंसकर वहां से चली जाती है। और शाम को सब डिनर टेबल पर मिलते हैं। आज तो एक अलग ही खुशबू आ रही है भाई, कुछ अच्छा सा बना मालूम पड़ता है। लग तो रहा है पापा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ चाइनीज बना है ना? वहां पास खड़ी नीमा मुस्कुराने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तब तक रतन जी वहां रखा चाउमीन का बॉल खोल देते हैं। अरे इतनी पहेलियां क्यों बुझाना, देख लो खोल कर क्या बना है। वाह बे वाह, क्या खुशबू है बहुरानी, तुमने तो दिल खुश कर दिया। लाओ लाओ मुझे भी दो, बड़े दिनों बाद घर में कुछ ढंग का बना है। हाँ लाओ मुझे भी दे दो, मैं भी अपना पेट आज इसी से भर लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं पापा जी, मैंने आज डिनर के लिए दाल रोटी चावल सब्जी भी बनाए हैं, ये तो वैसे भी। नहीं बहू रहने दो, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तब तक सुरेश जी अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए दाल रोटी चावल सब्जी की जगह चाउमीन ग्रहण कर लेते हैं। तभी आशा जी सलाद लेकर आती हैं। अरे आज खाना अभी तक शुरू नहीं किया तुम लोगों ने? तभी राहुल लंबी सी डकार लेकर वहां से उठता है। बॉबी आप शुरू करने की बात कर रही हो? यहाँ तो खत्म हो गया, खत्म। बहू मजा ही आ गया। तभी इमरती देवी भी वहां आ जाती है। ला बहू मुझे भी लगा दे खाना, बड़े जोरों की भूख लगी है। नीमा सर पर हाथ रखे खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ पता नहीं क्या हुआ इसे। अरे मम्मी जी दादी जी, मैंने जो चाउमीन उन दोनों के लिए बनाए थे। हाँ ले आओ ना हमारा चाउमीन, कहाँ है भाभी? अरे भाभी फटाफट से दो ना, बहुत इंतजार कराया आपने। खुश होते हुए दिव्या और रोहन वहां आते हैं। दीदी भैया, वो सारा का सारा ये दादाजी पापा जी और आपके भैया ने खा लिया। क्या? इतना कहकर दिव्या फूट फूट कर ऐसे रोने लगती है, उसे तो ऐसा झटका लगता है जैसे उसके बैंक लॉकर में डाका पड़ गया हो। अब मैं क्या खाऊंगी? वही जो पहले तुम्हारे लिए बना था। मम्मी आप हंस रही हो, यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ भाई, अब रोटी दाल तो मैं खाने से रहा, मैं नहीं खाने वाला। अच्छा रुको, मैं फिर से आपके लिए बना देती हूँ। बेटा क्यों परेशान करती हो अपनी भाभी को, कल खा लेना, बार बार बनाकर वो भी थक जाएगी। दादी प्लीज आप हमारे बीच में इंटरप्ट मत करो। मैं चाहती हूँ बनाने, आप लोग परेशान ना हो। नीमा थोड़ी देर में उनके लिए चाउमीन बना दी। रात के समय राहुल और नीमा अपने कमरे में होते हैं। आज तो नीमा बड़ा ही मजा आया,
चाउमीन खाकर। क्या बढ़िया बनाया था तुमने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल है भाई इसके आगे तो। तुम तो बहुत बड़ी शेफ निकली यार। थैंक यू जी, थैंक यू। कल कुछ और अच्छा बनाकर खिलाओ ना नाश्ते में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बताओ ना क्या बनाओ। बढ़िया से आलू टिक्की चाट बना लो। ठीक है, बना लूंगी। अभी तक नीमा जो अपनी तारीफ सुन सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, ये तारीफ अब उसके जी का जंजाल बनने जा रही है। लेकिन अभी तक बेचारी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। अगले दिन सब नाश्ते के टेबल पर थे। बहू क्या बना है नाश्ते में? दादाजी आज आलू टिक्की चाट बनाई है मैंने, आप टेस्ट कीजिए ना। अरे ना ना, कल रात में इतना चटपटा चाउमीन खाने के बाद मेरा पेट आज थोड़ा गड़बड़ है। मुझे तो हल्का फुल्का पोहा ही बना दो। ठीक है दादाजी। अरे जब तुमसे इस उम्र में खाया नहीं जाता तो क्यों तुम्हारी जीभ बुढ़ापे में इतने चटकारे लेती है? अरे बढ़िया हो गई तुम इमरती देवी, मैं कहाँ से तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ। नीमा हंसते हुए रसोई की ओर बढ़ जाती है, जहाँ आशा जी सबके लिए आलू टिक्की चाट लगा रही थी। मम्मी जी रहने दीजिए, दादाजी ने मना किया है, वो नहीं खाएंगे, उनकी प्लेट मत लगाओ। आशा जी अपना माथा पीट लेती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बस कुछ पूछो मत, अगर ये जुबान खुली ना तो लंबे लंबे राज बाहर आ जाएंगे। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाती, बाहर वाले टेबल से ऑर्डर आ चुका था। माँ, मैं आलू के पराठे। भाभी मैं स्प्रिंग रोल खाऊंगी। ले देख ले ये फरमाइशों का पुलिंदा। अरे तूने कुत्ते के मुंह में खून लगा दिया, खून, इनको कल चाइनीज खिलाकर। अब नीमा जैसे तैसे करके सबके लिए 6-7 तरह का नाश्ता रेडी करके टेबल पर लगाती है। अब तू भी कर ले बेटा। नहीं मम्मी जी, मुझे बस 1 कप चाय पीनी है, इससे ज्यादा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। आशा जी और इमरती देवी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं, क्योंकि वो नीमा की हालत देखकर सब बड़े ही अच्छे से समझ रही थी। अब नीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी घर में कोई कुछ मांगता तो कभी कुछ, और मांग भी ऐसी अतरंगी चीजों की जाती कि बस पूछो मत। भाभी इडली सांबार, बहू पाव भाजी, नीमा पनीर कुलचा, और बेचारी नीमा भाग भाग कर सबको परोसती और खाकर सब ऐसे रफू चक्कर हो जाते कि अब तो देख रही आशा, इनको न सिर्फ नाश्ते में ही वैरायटी नहीं चाहिए, अब तो इनको हर रोज खाना भी अतरंगी चाहिए। सब देख रही हूँ अम्मा जी, लेकिन क्या करूं, ना तो मुझे ये सब बनाना आता है और ना ही नीमा मुझे ज्यादा काम करने देती है। तभी सामने से आती हुई सुनीता जी दिखती हैं। अरे कहाँ रह गई सुनीता, इतने दिन हो गए आई नहीं, तुम्हारे बिना शाम की चाय मजा नहीं देती। अरे अम्मा जी आप तो सही सलामत हो, मुझे लगा कि आप निकल ली होगी अभी तक। चल बुड़बक, तू भी ना पता नहीं क्यों मुझे मरवाने पर तुली रहती है, जैसे मैं तेरे नाम जायदाद करके जाऊंगी। अरे अम्मा जी बहुत प्यार करते हैं हम आपको, हम तो बस ऐसे ही आपको छेड़ते रहते हैं। अच्छा कहाँ रह गई थी ये तो बताओ, कितनी बार फोन भी मिलाया, उठाया नहीं। अरे आशा देखो, पहले तो तुम्हारे यहाँ शादी थी तो अच्छा नहीं लगता रोज रोज आना, उसके बाद ना वो मायके में चाचा जी शांत हो गए थे तो 20 दिन से वहीं थी, फोन तो बस पूछो मत कहाँ डला रहता है जाने। अच्छा रुको, बढ़िया सी चाय बनवाते हैं बहू से। अब तो बहू वाली हो गई आशा। तभी आशा जी नीमा को चाय बनाने को कहती हैं। नीमा सबके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा और आलू बड़ा लेकर आती है। वाह क्या स्वाद है बहू के हाथों में, आज पहली बार नसीब हुआ। चलो अब तो खुश हो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, अब एक थैंक यू तो कह दो। अरे पगली, अब तो और ज्यादा कलेश बढ़ गया है हमारे घर में। सुनीता जी की भौहें तन जाती है। अब क्या हुआ अम्मा जी, कौन सी नई आफत आ गई मिश्रा निवास में? आशा जी और नीमा बहुत जोर जोर से हंसती है। फिर आशा जी और इमरती देवी पूरी बात सुनीता जी को बताते हैं कि उनके यहाँ नाश्ते के साथ साथ खाने में भी 10 तरह की डिशेस बन रही है। क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया बहू तुमने? हमने तो अपने राहुल की शादी काम करने के लिए की थी, लेकिन यहाँ तो दाव ही उल्टा पड़ गया। अच्छा ऐसी बात है क्या मम्मी जी? आपने मुझे सिर्फ इसलिए इस घर में बहू बनाकर लाया था? सुनीता तो बात को सुलझाने की बजाय और उलझा रही है। अरे नहीं नहीं बहू रानी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है। लेकिन सच में तेरे घर के सारे आदमी ना एक नंबर के खिसके हुए लगते हैं।
अरे जब खुद को काम करना पड़े तब उनकी अकल ठिकाने आएगी कि कैसे कोई इतनी गर्मी में खाना बनाता है। ऑर्डर करने में क्या ही जाता है। चलो लगाती हूँ मैं अपना दिमाग और निकालती हूँ कोई नया तरीका। अब मैं चलती हूँ अम्मा। सुनीता के जाने के बाद नीमा के दिमाग की घंटी बजने लगती है कि कोई तो तरीका निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है जिसे आज तक किसी ने सीधा नहीं किया। उसी शाम नीमा की दोस्त निधि का कॉल आता है। हेलो डॉक्टर मैम। तू कहाँ है नीमा, एकदम गायब सी हो गई है। क्या बताऊं यार, बड़ा ही थक जाती हूँ पूरा दिन काम करते करते। अरे बाप रे, थोड़ा तो आराम किया करो। इतना वीकनेस फील होता है कुछ पूछो मत। तो एक काम कर, कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले और थोड़ा आराम कर। ग्लूकोज ड्रिप वगैरह भी लगवा सकती है जिससे तुझे आराम मिलेगा। और हाँ, मेरी कभी भी कोई भी जरूरत हो तो जरूर याद करना। अरे अब तुझे कहाँ टाइम रहता होगा, तू ठहरी डॉक्टर साहिबा। तेरे लिए जान भी हाजिर है डार्लिंग। इधर नीमा फोन रखती है, उधर उसके दिमाग में खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है। अगले ही दिन नीमा रसोई में सास के साथ काम कर रही थी। तब मम्मी जी, आप अपने मायके कब से नहीं गई हैं? मेरा मायका? अरे नीमा, मुझे तो याद भी नहीं, जाने कितने साल हो गए, क्योंकि अम्मा जी की तबीयत मेरी शादी के बाद से ही ठीक नहीं रहती, तो फिर यहाँ इतना काम हो जाता था कि कभी जा ही नहीं पाई। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो चले जाओ, आप रहकर आओ थोड़े दिन, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे पर कहाँ बहू, तू यहाँ अकेले? मैं सब हैंडल कर लूंगी माँ जी, मैं आज ही आपका टिकट करा देती हूँ। इधर आशा जी अपने मायके जाती है, उधर अगले ही दिन नीमा रसोई में काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बहू, ए बहू, अरे सुरेश, रोहन, दिव्या, जल्दी आओ, देखो नीमा को क्या हुआ। नीमा। सब नीमा को लेकर रूम में जाते हैं, तभी उसे होश आता है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। भैया, मेरी फैमिली डॉक्टर है, उसी को बुला लो, मुझे उसी की दवाई सूट करती है। फिर आती है डॉक्टर निधि अपनी दोस्त का इलाज करने, जिनको पूरा प्लान पहले से ही समझा दिया गया था। अरे इनके प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन है, अब इनको आप लोग आराम करने दीजिए। और हाँ, अभी मैं इनको कुछ मेडिसिन और सिरप लिख कर दे रही हूँ, इनको पिलाइएगा। ठीक है मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। और हाँ, इनको वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है, तो इनको 8 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है मैम। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है। अब शाम को राहुल भी ऑफिस से आता है। क्या हुआ यूं अचानक से? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। अब शाम को जब सबको भूख लगती है। अरे मेरी बुढ़िया, तू ही कुछ बना ले। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों से कितना तेल निकलवाओगे अब? भूख तो मुझे भी लगी है। दिव्या, तुम ही बना लो कुछ। पापा, मुझे नहीं आता। पापी को भी तो देना पड़ेगा ना कुछ खाने को। रुको, पूछ कर आता हूँ। भाभी, आप क्या खाओगी? भैया, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी। ठीक है, बनवाता हूँ। रोहन रसोई में जाकर YouTube से देखकर खिचड़ी बनाता है, जैसे तैसे करके अजली सी खिचड़ी लेकर आता है। ये बिल्कुल बेस्वाद है भैया, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे उपमा ही बनाकर दे दो। अब राहुल सबके लिए रसोई में दाल रोटी बनाने की कोशिश करता है। इधर सुरेश जी बर्तन मांजते हैं, उधर दिव्या भी झाड़ू लगाती है। फिर अगले दिन दिव्या अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, आ जाओ ना, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? कल ही तो मैं आई हूँ, अब इतनी जल्दी टिकट भी नहीं मिलेगी मुझे दिव्या। इधर सबकी हालत एक हफ्ते में पतली हो जाती है और उधर नीमा आराम से चुपके चुपके चिप्स बिस्किट से अपना पेट भर लेती थी। अरे अब तो मुझे बस अच्छी दाल रोटी खिला दो, मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ सच में, अब ये काम तो मुझसे भी नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि मुझे यमराज साक्षात दिख रहे हैं। अभी तो कपड़े भी पड़े, कौन धोएगा उनको? तेरी माँ भी जाने कब आएगी। तभी दरवाजे पर आशा जी के आने की दस्तक होती है। लो जी, मैं आ गई। कहाँ है मेरी बहू? मैं पहले मिलकर आती हूँ। अरे कैसी है रे, क्या हुआ तुझे? मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप तो बस इन लोगों की हालत देखो सारे के सारे बस दाल रोटी मांग रहे अच्छा बेटा, मैं समझी, लेकिन सही किया तूने, इन सबको मजा चखा ही दिया। अगले दिन से बस सबको संडे को अच्छा खाना चाहिए होता है, वो भी एक ही तरह का